क्या हुआ? और हमें अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम कैंपस में आ गए हैं। देखते हैं आगे मैम का क्या रिएक्ट होता है। क्या मैम आप 2 मिनट टाइम दे सकती हैं? 2 मिनट का समय चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सबसे पहले आपका टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। और हम ऐसे ही निकल रहे थे तो थोड़ा सा देखे हैं, ये जो विद्यालय काफ़ी नीचे है, तो हम सोचें इस विद्यालय से कुछ जानकारी प्राप्त करते चलें। इस विद्यालय का माहौल क्या है, फिर और आगे भी जो भी जानकारी होंगी आपसे लेना चाहते हैं। ठीक सर। तो अच्छा, तो आप किस पद पर नियुक्त हैं? हम शिक्षा मित्र हैं सर। थैंक यू मैम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अभी मैम से बात किया, उन्होंने बोला कि जो भी हमारा सवाल जवाब होगा हमारे सर उसका जवाब देंगे। और हम सर से देखते हैं, 2 मिनट का समय लेते हैं, सर देते हैं या नहीं देते हैं। मैं कम हूँ सर। सर नहीं पढ़ते रहिए आप थोड़ा सा। सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप एग्री हैं? बच्चों की पढ़ाई और सवाल दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। नंबर एक बात, जी 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 पढ़ाई जी के बीच में कहीं ना कहीं ये व्यवधान है। ठीक जी और आप बिना अनुमति के आए हैं यहाँ पे। जी जी आपने यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात किया? जी नहीं। क्यों नहीं किया? क्या आपके पत्रकारिता में नहीं बताया नहीं गया नहीं है? एक मिनट सर, हमारे पत्रकारिता में ये बताया गया है, हमने गेट से सुनिए सुनिए सर। संस्थान के जो मुखिया होते हैं पहले उनसे आप वार्ता करिए, तब उसके विषय में कुछ बातचीत करिए। ठीक है सर, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, बट आपने सर यहाँ से देखा होगा कि हम बाहर खड़ा होकर के जो दाई जी हैं, मैंने उनसे आग्रह भी किया है, उन्होंने आकर के आपसे शायद बात की है या नहीं की है। तो सर आप ठीक है सर, नहीं ठीक है, नहीं तो सर आप ये किस बेस से आप कह सकते हैं कि आपने परमिशन नहीं लिया? मैं विदाउट परमिशन अंदर तो नहीं आया सर। क्या मैं आपके बिना परमिशन का अंदर आया हूँ? संस्था में आप बिना परमिशन के आए हैं? सर मैं वहाँ परमिशन से आए हैं? वहाँ गेट से बाहर मैं खड़ा था, मैं वो आकर के आपसे कुछ बोली है, आपने उनको इजाजत दिया? आप 2-3 लोग हैं, कोई भी अगर उनसे कहता प्रधानाध्यापक को बुलवा दो। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे आने से सर को हो सकता है किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो मैं बाहर जाना चाहता हूं, या फिर यह भी हो सकता है कि सर हमारे सवालों का जवाब न देना चाहते हो। और चूंकि आप लोग जैसा कि पहले ही देखें वीडियो में कि मैं गेट पे ही आके खड़ा हुआ, वहां एक विद्यालय की जो भी अंदर थी, मैं उनको नहीं जानता, बट मैंने उनसे ये कहा, परमिशन मांगा, सर ने परमिशन भी दिया। कैंपस में आया, कैंपस में आने के बाद क्लासरूम के शिक्षिका मैम से मैंने बातें किया, उन्होंने बड़े सर के पास भेजा, और यहाँ मैंने आकर के क्लासरूम में आने के लिए भी इनसे अनुमति प्राप्त की। बट सर का ये आरोप है कि आप कैंपस में बिना पूछे आ गए। तो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक गलत है, आप इसको जरूर बताइए कमेंट करके। सर आपको क्या दिक्कत हुई है, हमें जरा ये बताइए। हम कहाँ गलती करनी, हो सकता हम छोटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, गलती हर एक इंसान से होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी। किसी न किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया है जी, हमको भी आपको भी। वैसे सर मैं गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। वही कह रहे हैं ना, कोई भी, हमको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया है, आप सभी को किसी शिक्षक ने पढ़ाया है, ठीक जी सर। मौके पे क्लास चल रही थी जी, आप अगर किसी को भेज होते सर जी को बुला लाइए, तो मैं क्लास ड्रॉप करता है यहीं पे, आता आपसे बात करता। और आप आए, बुरा न मानिएगा। नहीं सर, बुरा नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है सर, का सम्मान करते हैं। आपने कहा, हम कहे क्लास रोक रहे हैं, आपने जब कहा कुछ सवालों के जवाब चाहिए, हमने कहा क्लास रोक रहे हैं, आपने कहा नहीं चलने दीजिए। आप बताइए दोनों चीजें क्या साथ साथ संभव है? सर कुछ जगह, हाँ जी सर, आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि दोनों चीजों के बीच संभव है। अगर मान लीजिए आप हमारे सवालों का जवाब देना चाहते थे, बाहर आ सकते थे, हाँ, वहां के मतलब बरामदे में आ सकते थे। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब बच्चों से लेना है, हाँ, हाँ,
तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इसलिए मैं यहाँ चला आया क्योंकि आपको आना भी ना पड़े और मैं आप दोनों लोगों से सवाल कर सकूं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हुआ। जी सर, अगर व्यवधान उत्पन्न होता है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो मैं फिर वापस जा सकता नहीं, हूं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर कुछ आपके मन में जिज्ञासा है तो पूछ सकते नहीं, हैं। कोई ना कोई जिज्ञासा तो हर एक इंसान। मौके पर रुकिए, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है सर। सर जैसा कि हमें टाइम दिए इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूं। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, तो सर सबसे पहले आपका टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर इस विद्यालय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है? किस प्रकार की दिक्कत? किसी प्रकार की शौचालय को लेकर के, मिड डे मील भोजन को लेकर के, या विद्यालय के जो भी आवास निर्माण है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत, जैसे कि पानी का भी हो सकता है, फर्श का भी हो, प्लास्टर का भी हो सकता है, ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या? हाँ, इस विद्यालय में हमारी नियुक्ति सन 2018 में, सितंबर 2018 में हुई है। जी सर। तब से मैं यहाँ पे हूँ। कायाकल्प के अंतर्गत कुछ काम यहाँ पे होने हैं, जिसका अनुरोध बार बार प्रधान जी से किया जाता है। जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जल जमाव है। जी। घाघरा नदी का जल जलस्तर यहाँ पे आ जाता है, लगभग इस बरामदे में 1.5 फुट जी तक पानी आ जाता है। कभी कभी 15 दिन, कभी कभी महीने भर विद्यालय बंद शिक्षण कार्य प्रभावित रहता है। हम लोगों को अन्य विद्यालय से संबद्ध कर दिया जाता है। जी। पहली ये समस्या है। उस दौरान जो है कहीं फर्श धंस जाती है तो कहीं जो है शौचालय में ये जो अव्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो भी दिक्कतें हैं, ये प्रतिवर्ष आती रहती होंगी। हर वर्ष, हम 4 साल से हैं यहाँ पे, हर वर्ष कभी अगस्त में बाढ़ आती है, कभी अक्टूबर में। जब भी बाढ़ आती है, ज़्यादा जल बढ़ता है घाघरा नदी में, तो यहाँ पे आ जाता है पानी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम जब कमरे में आए तो सर तो फिलहाल हमें पढ़ाते हुए मिले हैं, बाकी सर में वैसी कोई हमें त्रुटियां नहीं मिली। बट सर से हमें जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ये जो विद्यालय है बंधे के क्या नाम है, दक्षिण साइड है, जो कि बंधे से दक्षिण साइड में, हमारी साइड में घाघरा नदी कि इस समय जल स्तर इसका बढ़ा हुआ है। तो सर का कहना है कि ये हर वर्ष कम से कम 15 से 20 दिन या महीने भर ये विद्यालय जो होता है क्षतिपूर्वक रहता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि विद्यालय के कैंपस में पूरी तरह पानी भर जाता है, जिसकी वजह से फर्श धंस जाते हैं या कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि सर आपने प्रधान जी से आग्रह किया तो उनका क्या रिएक्शन आया? प्रधान जी हमेशा आश्वासन देते हैं कि यहाँ कार्य करा देंगे। अन्य विद्यालयों पे कराए भी हैं, जैसा कि इस ग्राम पंचायत औराडाड़ में 5 प्राथमिक विद्यालय हैं हमारी जानकारी में, और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। तो वहाँ पे अन्य विद्यालयों पे काम हुए हैं। इस विद्यालय के लिए भी आश्वासन मिला है, एक जैसा कि स्वच्छता का निर्माण करा रहे हैं प्रधान जी। तो मेरा विद्यालय छोटा है, बताए हैं कि यहाँ पे तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि प्रधान जी के द्वारा अन्य विद्यालय उनके अंडर में 4 से 5 विद्यालय आते हैं, जिनमें से अदर विद्यालयों पे जो काम पूरा हो चुका है लगभग, और इस विद्यालय के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका भी कार्य हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कार्य हो जाएगा फिर, या फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके पूरी पंचवर्षीय समाप्त हो जाएगी? अब पिछले 4 साल से तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए हैं हमारे यहाँ, बस वही मात्र एक स्वच्छता बन रहा है। तो जैसा कि हम जो अनुमान लगाए थे, आप लोग देख सकते हैं कि सेम कंडीशन वही होता है कि जैसा कि सर ने बताया कि 4 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, मात्र एक सोखते का निर्माण हुआ है। इसीलिए मैंने सर से वो सवाल कर दिया कि कहते कहते आश्वासन में ही टाइम निकल जाएगा या फिर इसमें कार्य होगा। तो बाकी सर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत, लैट्रिन बाथरूम आपके विद्यालय में अवेलेबल है या नहीं है? अवेलेबल है सर, लेकिन दरवाजा जो है तोड़ दिए हैं कुछ शरारती तत्व। क्या सर मैं उसको देख सकता हूँ? देख सकते हैं आप, लेकिन दरवाजा टूटा हुआ है। ओके सर, जो भी है, थैंक यू। आइए हम चलते हैं और दिखाते हैं इस विद्यालय के जो भी है सुलभ शौचालय या फिर वो लैट्रिन बाथरूम की उसकी क्या परिस्थिति है। जैसा कि सर ने हमें पहले ही बता दिया है कि इस विद्यालय का जो दरवाजा है वो ऑलरेडी पहले ही कुछ बच्चों के द्वारा, अर्थात जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके द्वारा तोड़ दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस विद्यालय में लैट्रिन बाथरूम तो बना है, बट ऐसा लगता है कि ये यूज नहीं होता है।
है, और होता भी होगा, लेकिन तो इसमें किसी प्रकार का कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा है, और दरवाजा जो है वो हमें बाहर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आगे देखते हैं कि मिड डे मील का भोजन जो है वो किसके माध्यम से क्या होता है या फिर इसमें क्या चल रहा है। तो बाकी हम, और ये जो सर ने बताया था क्या नाम है, सोख्ते का निर्माण, तो ये सोख्ते का निर्माण जैसा कि सर ने बताया है, सोख्ते का निर्माण तो हुआ है, मात्र अभी ये कब कंप्लीट होगा इसका कोई जानकारी नहीं है। अब ये कंप्लीट होगा या फिर ऐसे ही रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मैम, ये कौन सा क्लास है? 1 2 3 1 2 3 3 क्लास मिला करके टोटल 8 बच्चे हैं। अच्छा, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर ने हमें पहले ही बताया कि ये घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से ये बाढ़ ग्रसित एरिया है, जिसकी वजह से जो घर वाले जो हैं वो कहीं न कहीं बाढ़ ग्रसित एरिया की वजह से बच्चों को विद्यालय भेजने में असमर्थ हैं, इसलिए बच्चों की उपस्थिति प्रॉपरली रूप से नहीं हो पा रही है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यदि यह विद्यालय बाढ़ ग्रसित एरिया के अंतर्गत आता है तो इसको कहीं न कहीं बाहर, जहां पे बाढ़ ग्रसित एरिया ना हो, वहां इसका न्यू निर्माण कराने का प्रयास किया जाए, ताकि हर वर्ष बच्चों को 1.5 से 2 महीने तक का समय बेकार न गंवाना पड़े। तो मैम, बच्चों से मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? बाबू, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता। पापा का क्या नाम है? रमशेख। क्या नाम है? रमशेख। पापा क्या करते हैं? पापा ना जाने थी। चलो ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? हम डालेगा। किस क्लास में पढ़ते हो? डालेगा। किस कक्षा में पढ़ते हो? 1 में। 1 में। क ख ग घ वाला नहीं आता है? इसमें 1 2 किसको आता है? आता है बाबू? हम आपसे बात जरूर करेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र। पापा का क्या नाम है? संतलाल। पापा क्या करते हैं? काम। कहाँ पे कमाते हैं? दिल्ली। दिल्ली में क्या करते हैं? लेबरई करते हैं या फिर किसी कंपनी में करते हैं या सरकारी नौकरी है? क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय जो है, यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो एक गरीब परिवार से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बाप के बेटे या बहुत नेता मंत्री विधायक के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ वही बच्चा पढ़ता है जिनके माँ बाप उतना सक्षम नहीं होते हैं कि बड़ी बड़ी एकेडमियों में पढ़ा सकें और बड़े बड़े कॉलेजों में भेज सकें। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ न फर्श की व्यवस्था सही है, क्योंकि हम इसमें शिक्षकों की गलती नहीं दे सकते हैं, और कहीं न कहीं ये बाढ़ ग्रसित एरिया होने की वजह से माना जा सकता है, क्योंकि ये बैठ जाता होगा हर वर्ष। तो बाकी मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय में जो भी दिक्कतें हैं उसको थोड़ा एक बार ध्यान दे दिया जाए और इस विद्यालय को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से बाहर कहीं बनवाया जाए। और चूंकि यहाँ के बच्चों के अंदर यदि देखा जाए तो किसी टैलेंट नाम की चीज नहीं दिख रही है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनमें तो हम उतना फर्क नहीं पकड़ पाएंगे। बाबू, आपको ABCD आता है? नहीं आता है? ABCD पढ़ो। ABCDEFGHNOPQRSTUWXYZ। चूंकि देख कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चा डर गया हो या फिर अधूरी शिक्षा हो, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन तो बच्चे के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर मतलब नए चीजों को देख करके थोड़ी सी डर आ गई है। तो मैं मैडम लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैम इन सब बच्चों को जितनी शिक्षा आप दे पाएं
की कविता पढ़ रहे थे, 15 अगस्त हाँ। 5 की कविता करवाया गया था बच्चों से। जी मैम। 5 का कविता सारे बच्चे पढ़ रहे थे। चलिए अच्छा मैम, और यहाँ आप 3 लोग क्यों हैं? 3 लोग, ये सर मेरी लड़की है, अच्छा। घर में कोई नहीं है। अच्छा, ठीक, इसका ठीक। ऐसी कुछ गड़बड़ कोई है। बात नहीं। इस नाते हम लाए। तो दोनों लोग आप शिक्षा- यहाँ बच्चे को कुछ काम वाम नहीं दिया गया है ऐसे दिया है क्या? सर, काम दिया है सर, कापी चेक कर लीजिए बच्चों का। तो जैसा कि बच्चे देख रहे हैं, 2 बच्चे कापी खोल के बैठे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। बाबू मैम क्या काम दिए हैं आपको? दिखाओ बेटा, दिखाओ कापी अपना, जो काम किए हो। हाँ निकालो कापी, करिए ना आपका कापी चेक करो। आप जगह क्यों है दिखाओ, आज जो घटाना भी लगाए थे ना? हाँ घटाना करीना लगाएंगे। दिखाओ बेटा। चलिए ठीक है, अब बच्चों को काम मिला है जैसा कि हमने देखा अभी। और मैम इस विद्यालय में टोटल लगभग कितने बच्चे होंगे? इस विद्यालय में जैसा कि आप सुन पा रहे हैं मैम के कहने के अनुसार इस विद्यालय में लगभग 54 से 55 बच्चे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि 1 से दूसरी क्लास तक के बच्चों की संख्या अभी प्रेजेंट में 8 दिख रही है। तो आगे चल करके बच्चे आते होंगे या नहीं आते होंगे अभी हम इसमें कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि बाढ़ ग्रसित एरिया है। अभी मैम लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, चूँकि रास्ते की व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है, आगे चल करके हम दूसरी क्लास में दिखाते हैं। मैम आप किस पद पर नियुक्त हैं? शिक्षा मित्र हैं सर। अच्छा, आप भी शिक्षा मित्र में हैं। इस विद्यालय में टोटल कितने टीचर हैं? 4। एक लोग छुट्टी पे हैं क्या अभी? उनके घर में चोरी हो गई है। अच्छा, थैंक यू मैम। नहीं, बच्चों से कुछ सर, बच्चों से कुछ सवाल करना है। बैठ जाओ आप। बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? आदित्य। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। 5 में। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? ओ या नहीं? ONE क्या है ये? अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्या पढ़ा रहे हैं? ओ या नहीं? नंबर। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा है। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। सर सिखाए तो नहीं है? सिखाए हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए सिखाए या कि कहे कि बोलना अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ? ये बोले हैं सर कि हमें अच्छा पढ़ाते हैं बोलना? कहे हैं कि पढ़ो बढ़िया के। अच्छा, बढ़िया से पढ़ने के लिए बोले हैं। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 5। 5 में है। 1 2 तो आता होगा आपको? हाँ। जरा सुनाइए। 10 तक ले। केवल 10 तक आता आपको? विथ स्पेलिंग? हाँ। सुनाइए। ONE 1 मिस 1 TWO 2 मिस 2 T का बताइए, आप 7 का बताइए। SEVN 7 मिस 7। क्या बोले फिर से बोलिए। SEVEN 7 मिस 7। ठीक है, अच्छी बात। आपका क्या नाम है? अनपढ़। किस क्लास में हैं आप? कक्षा 5। 5 में हैं। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? नंबर नेम्स। नंबर और नेम्स। पहाड़ा आपको कितना तक आता है? 20 तक। 20 तक आता है। या। 17 का बोलिए। 17 17 17 34 17 51 17 54 17 50 17 56 2 17 7 1 19 17 28 36 17 53 17 70। ताली बजाइए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों की संख्या तो कम है, पर हमने 2 बच्चों से बातें किया और जो भी हमें रिस्पांस मिला काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और हम एक बार पीछे बच्चों से पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका। सर क्या पढ़ा रहे थे अभी? नेम। आपको क्या नाम है? ABCD आती है पूरा? यस सर। यस। ABCDFGHIJKLM। अम्ब्रेला की मीनिंग बोलिए। नहीं याद है। नहीं याद है।
एप्पल की बोलिए। APPL एप्पल एप्पल। एलिफेंट की बोलिए। नहीं आती। घर पे आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि सर पढ़ाते होंगे तो सारे बच्चों को पढ़ाते होंगे, स्पेशल उनको ट्रेनिंग देते हैं। हैं? क्या नाम है आपका? रिंटू। ABCD आती है आपको? नहीं आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, जो कि ये बच्चे जो है प्रॉपरली रेगुलरली जो है विद्यालय पे नहीं आते होंगे, क्योंकि हर विद्यालय में ये तो है नहीं कि कुछ बच्चों को शिक्षा दी जाए और कुछ बच्चों को शिक्षा न दी जाए। जो बच्चे रेगुलरली आते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है और शिक्षण कार्य जो है सही है, और जो नहीं आते हैं बाकी उनका तो आपको पता चल रहा है। कुछ बच्चे इससे भी हम बिना नहाइए चले आए हो, नहाए नहीं ना हो? ऐसा लग रहा है वैसे ही। तो सर क्या नाम है, मिड डे मील में क्या है आज? सर बृहस्पतिवार है आज जी, तो आज दाल रोटी बनना है। दाल रोटी बनना है मेनू के हिसाब से। तो यहाँ मिड डे मील का सिस्टम जो है सुचारू रूप से पर डे चलता है जी। ठीक है, हम बच्चों से पूछ लेते हैं, दोपहर में खाना सबको मिलता है? हाँ। पर डे मिलता है या किसी किसी दिन? रोज मिलता है या किसी किसी दिन? किसी किसी दिन। रोज खाना नहीं मिलता है? तब कहाँ झूठ बोल रहे हो जी। और फल अंडा कुछ मिलता है कि नहीं? हाँ, अंडा और फल नहीं मिलता। फल मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने लोगों को मिलता है? हाथ उठाइए तो। सर का है, यानी कि फल जो है मिलता नहीं है। सर ऐसा क्यों? मिलता है, सप्ताह में एक ही दिन मिलता है। चूंकि सर की भी इसमें गलती नहीं दी जा सकती है, चूंकि जब आगे से जनवे करते हैं अच्छे अच्छे लोग बैठे पड़े हैं, जब वहां से ही नहीं आएगा तो ये आगे क्या दे सकते हैं? सप्ताह में एक ही ठीक है, तो यहाँ सर का कहना है कि सप्ताह में एक दिन दिया जाता होगा और हो एक ही दिन मेनू में है ही। एक ही दिन मेनू में है, और मेनू के अनुसार सर का कहना है कि एक ही दिन है, तो अच्छी बात है अगर यहाँ पे दिया जाता है। बाकी हम चल करके थोड़ा रसोई से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर टाइम देने के लिए धन्यवाद आपका। चाची रसोई में आज क्या बना रहे हैं आप? दाल और रोटी। दाल और रोटी। दाल और रोटी चल रहा है आज। आज के मेनू के हिसाब से क्या है? दाल और रोटी है। कितने बच्चों का खाना बनाई है? सर जी 50-60 मन बाटे जौन बाटे तो बनता है। 50-60 बच्चे तो नहीं होंगे? आयल बाटे सर जी। बच्चे नहीं हैं तो हमें दिखा सकती हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी? हाँ देख लिया चलिए। आटा आइए। के रखल बा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो रसोइयाँ हैं, हम यहाँ रसोई में आ चुके हैं और हम आपको यहाँ की क्वालिटी दिखाना चाहते हैं कि दाल में कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल पानी ही पानी दिखता है। तो यहाँ देखने का हम प्रयास करेंगे कि दाल किस क्वालिटी की है, बच्चों को किस प्रकार का खाना दिया जाता है। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं दाल की क्वालिटी तो फिलहाल अच्छी है देखने में, और बाकी सब व्यवस्थाएं हमें सही दिखी। यहाँ पे थोड़ी सी रूम की मरम्मत की आवश्यकता दिख रही है। बाकी ये बैकवर्ड एरिया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए TV24 न्यूज। GKP कैमरामैन सतवंत मिश्रा के साथ अविनाश।